Assalamu alaikum. You're watching Anam and Aruj Naqvi Official, and today's vlog is all about the month of Rabiul Awwal, its historical background and significance. First of all, we have started our day with नमाज फजर। तो परवरदिगार आलम के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करते। अभी मैं ताकीबात तिलावत कर रही हूँ, चाहूँगी कि आप भी ज़रूर इस दुआ को सुनिए। रहमान रहीम अल्लाह के नाम से। या अल्लाह, मैं इस हालत में सुबह कर रही हूँ कि तेरे मजबूत वादे से वाबस्ता हूँ, जिस पर ना दस्तराजी की जा सकती है ना उसे मोड़ा जा सकता है। हर गालिब आने वाले दुश्मन और रात को आने वाली मुसीबत तमाम इस मखलूक से जिसे तूने पैदा और तेरी जानदार या बेजान मखलूक में जो भी खल करे, हर खौफनाक चीज़ के लिए ढाल, मजबूत और कुशादा लिबास, ज़र्र बख्तर वो मोहब्बत है तेरे नबी अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहले बैत अलैहिस्सलाम की। सलाम हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, उनके रिश्ते से वाबस्ता और उनके हक़ का इकरार करके हर उस चीज़ से जो मुझे दुख पहुँचाने का इरादा करे, खुलूस के किले को मजबूत दीवार की ऊँट में हूँ। मेरा ये मुकम्मल अक़ीदा है कि हक़ उनके लिए, उनके साथ, उनके पास और उन्हीं के ज़रिए मिल सकता है। उनके दोस्तों के दोस्त, उनके दुश्मनों के दुश्मन, उनसे पहलू बचा कर रहती हूँ जो उनसे पहलू बचाते हैं। रहमत नाज़िल फरमा सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। और अय अल्लाह, मुझे उनके सदक़े में हर उस शर से बचा जिससे मैं बचना चाहती हूँ। ए अज़ीम अल्लाह, मैंने अपने दुश्मनों के पीछे दीवार बना दी, फिर ऊपर से इन्हें ढांप दिया, वो देख नहीं सकते। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। तो व्यूअर्स, नमाज हो गई, दुआ हो गई, उसके बाद वे टेकिंग अ कप ऑफ़ टी, क्योंकि बाद में हम आपसे अमाल डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कप चाय के बाद हम बैठेंगे और डिस्कस करते हैं आज के अमाल। तो अभी बस मैं स्टडी ही कर रही थी, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं। मेरे लब पे आया जो नामे मोहम्मद, झुका दिल बराए सलामे मोहम्मद। बजा फ़ख्र तेरा मगर अर्श आज़म, हमारा भी दिल है मुकामे मोहम्मद। फ़ना हो गए खुद ही सरकश मुखालिफ, किसी पर ना उठी हसामे मोहम्मद। मोहम्मद है फरमा रवाए दो आलम, निज़ाम खुदा है निज़ाम मोहम्मद। जो पेशे नज़र नफ्स का तज़किया हो, जो पेशे नज़र नफ्स का तज़किया हो, किए जाओ दरूदे सलाम मोहम्मद, किए जाओ दरूदे सलाम मोहम्मद। माओ महर इनसे ज़या पा रहे हैं, पुरनवार हैं सुबह शाम मोहम्मद। ज़ुबानी ग़ुलामी का दावा गलत है, ज़ुबानी ग़ुलामी का दावा गलत है। बनो सिद्ध के दिल से ग़ुलाम मोहम्मद, बनो सिद्ध के दिल से ग़ुलाम मोहम्मद। ज़हूर इनके दम से है बाकी खुदाई, ज़हूर इनके दम से है बाकी खुदाई। दलील बका है क़याम मोहम्मद। इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन, दिस इज़ सैयदा अनम नक़वी एंड विद मी इज़ माय सिस्टर सैयदा अरूज नक़वी, और आप देख रहे हैं अनम अरूज नक़वी ऑफिशियल। वी आर मच प्लीज टू सी योर रिस्पॉन्स के हम जो भी इस्लामिक अमाल आपसे शेयर करते हैं, जो भी नॉलेज आपसे शेयर करते हैं, आप उसे बेहतरीन तरीके से सुनते हैं और पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो रबीउल अव्वल का इतना मुबारक महीना कैसे कोई मुसलमान उसे निगलेक्ट कर दे। एक मोमिन की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ चुका है। रुयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया और मैंने अरूज ने यही डिसाइड किया कि अरूज आज हम व्यूअर्स से क्या शेयर करेंगे, अमाल शेयर करेंगे और सिग्निफिकेंस शेयर करेंगे। इवेंट सबसे बड़ा तो विलादत ख़त्मुर रसूल है, विलादत रहमतुल आलमीन है, विलादत सैयदुल अंबिया है। तो इतनी बड़ी विलादत है, उसको अगर सारा माह भी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ और फजीलत डिस्कस करते हैं, तो आई होप कि आप सब ज़रूर सुनना चाहेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी इवेंट्स हैं। तो पहले तो ये देख रहे कि जैसे ही कोई न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो क्या करना चाहिए, और अगर रबीउल अव्वल का महीना है तो कल की डेट में हम पर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वाजिब हैं या मुस्तहब कुछ अमाल है, वो अरूज हमसे शेयर करेंगे। तो जैसे कि बताया कि रबीउल अव्वल का जो है महीना शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी फजीलत के जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद की विलादत है। और हम जितने भी फ़ज़ाइल जो है पूरा महीना भी आपसे बयान करते रहेंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे।
तो इस महीने में बिलखसूस मैं आपको पहले भी बार बार यही कहती हूँ कि इन हस्तियों को क्या पेश किया जाए कि हम तो रसूल पाक की नारायण की खाक के बराबर भी नहीं, तो कुछ आप तोहफ़तन हदियतन ही पेश कर सकते हैं कि जो दरूद पाक है ज़्यादा से ज़्यादा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनको पेश करें, उनको गिफ्ट करें तोहफ़तन हदियतन। और उसके अलावा जो आपको करना है कि इस दिन रबीउल अव्वल के पहले दिन, तो क्योंकि आपको पता है शब हिजरत भी है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको भी हम मुकम्मल बयान करेंगे अनम के साथ। तो शब हिजरत क्योंकि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद और इमाम अली अलैहिस्सलाम के टुकड़े उनके बिस्तर पे सोए, इन दोनों पाक हस्तियों से मंसूब है और इन दोनों हस्तियों की जानें बची। इसलिए शुक्राने की नीयत से आप मुस्तहब रोज़ा भी रख सकते हैं, जो जो रख सकें वो ज़रूर रखें, क्योंकि इससे आपको सवाब मिलेगा, आपकी आखिरत संवरेगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो आप मुस्तहब रोज़ा ज़रूर रखें। और इसके अलावा जो आप तोहफ़तन हदियतन पेश कर सकेंगे, जो आपको सवाब की नीयत से पढ़ना चाहिए, वो है ज़ियारत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। इन दोनों हस्तियों की ज़ियारत हम ब्लॉग के लास्ट में आपसे शेयर भी करेंगे, तो आप इसके लास्ट में देखकर भी पढ़ सकते हैं। So let me share some important dates of the month of Rabiul Awwal with you, like we just promised in the beginning कि हम आपको वो भी बताएंगे कि इस माह की फजीलत क्या है, कितनी important dates इसमें आ रही हैं। It is the start of the third Islamic month of the year. रबीउल अव्वल एक थर्ड इस्लामिक मंथ है। जैसे ये स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हिजरत मदीना है, जो पहली रबीउल अव्वल, जैसे अरूज ने अभी आपसे अर्ज़ किया कि शब हिजरत है, उसका जो वाक़या है क्योंकि कल की निस्बत से है तो वो पेश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ द हिजरा इट मार्क्स द डेट व्हेन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन स्लेप्ट ऑन द बेड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड देन सेकंड ऑफ द रबीउल अव्वल आप देखेंगे, एक तो थोड़ी ट्रेजिक भी डेट है। सेकंड रबीउल अव्वल में एक रिवायती कहती है कि करबला का जो काफ़िला है, कारवान है, दे रिटर्न बैक टू मदीना। तो एक रिवायत ये कहती है कि अहले बैत हरम की मदीना की जानिब वापसी है। इसके साथ एक रिवायत ये भी कहती है कि हज़रत फ़ातिमा मासूमा कुम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर जो इवन दो कि उनकी शहादत की डिस्प्यूटेड डेट है, लेकिन बामारिफत होते हुए और रिस्पेक्टफुल होते हुए हम क्या करते हैं, उन डेट्स को जहन में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अमल करते हैं ताकि रिस्पेक्टफुली उस डे को गुजारें। थर्ड ऑफ द रबीउल अव्वल में अगर आप आ जाएँ तो थर्ड से 8 तक यही जो विलादत का महीना चल रहा है। अब 8 की जो डेट आएगी, 8 रबीउल अव्वल, ये एग्जैक्टली एक दिन ऐसा है कि जो गम का दिन इमाम हसन अस्करी की शहादत आती है इसमें। उसके बाद 9th ऑफ द रबीउल अव्वल इज़ गोइंग टू बी ईद ज़हरा, जो कि एक सेलिब्रेशन का दिन है। ऑनवर्ड्स क्या होगा, 9th से ऑनवर्ड्स तमाम तर रबीउल अव्वल के महीने में हफ्ता वहदत भी आएगा आगे। उसमें रसूल खुदा की विलादत एक दिन नहीं, किसी भी दिन किसी भी डेट पे सुबह दोपहर शाम आप मिलाद अटेंड करेंगे माशाल्लाह, तो वो आप सेलिब्रेट करेंगे। तो बाकी का तमाम महीना सेलिब्रेशन का है। 10th ऑफ रबीउल अव्वल जो है ये डेथ ऑफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, उस ग्रैंड फादर ऑफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड 10th अरूज की जो 10th रबीउल अव्वल आ रही है वो बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन की डेट है। जैसे ही रसूल खुदा की विलादत की डेट है, तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स बहुत कम जानते हैं, हम इन्हें बता दें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिस पे आप अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे और नेक काम करने के लिए हम अच्छी खूबसूरत नेक तारीख देखते हैं। तो जो 10th ऑफ द रबीउल अव्वल आएगा, इसमें मैरिज भी है आगे जाकर, मैरिज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद एंड जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा। अच्छा, तो ये जो डेट है मैरिज की, इसमें इख्तलाफ भी हो सकता है रिवायात में और तारीख़ में, लेकिन एक तारीख़ तो ये भी है कि उनकी शादी है बीबी खदीजतुल कुबरा से। अगर मौका मिला इंशाअल्लाह ताला, डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स कि आप कितना आगे पसंद करते हैं कि इन डेट्स की हम हिस्ट्री में जाएं और आपके साथ शेयर करते रहें, वो भी शेयर करेंगे। एंड 15th ऑफ द रबीउल अव्वल बिल्डिंग ऑफ कुबा मॉस्क है। आप सब जानते हैं कुबा जो है पहली मस्जिद है इस्लाम की। इस्लाम में सबसे पहले अगर कोई मस्जिद खल्क हुई है, तामीर हुई है, बनी है, तो वो मस्जिद कुबा है। तो वो भी इसी मंथ में है। और 17th ऑफ द रबीउल अव्वल मैंने आपको बताया था 17th को या 12th को या 13th को 14th को, थ्रू आउट द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल आप विलादत रसूल खुदा खत्मुर रसूल खातिमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आप मनाते ही रहें कि इतनी अजीम विलादत है कायनात में। हम वो जो कि शरीयत लेकर आए हमारे रसूल अकरम, उनकी विलादत हर दिन भी मनाएं तो कम होगा। और 25 की जो डेट होगी
अच्छा 17 रबी अव्वल में एक और मासूम की जो है विलादत की तारीख भी है, जो कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम मोहम्मद मोहम्मद अज्जल फरजम। और मैं अगर जल्दी से समराइज़ कर दूँ तो 25 ऑफ द रबी अव्वल है डेथ ऑफ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुहसिन इस्लाम। अब ये बहुत बड़ी एक डेट है, क्योंकि अगर आप ये हिजरत का वाक़या देखेंगे तो मुहाफ़िज़ रिसालत और शरीयत की हिफाजत करने वाले अल्लाह के रसूल के साथ साथ इस मिशन रिसालत में रहने वाले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनके बाबा शेख बतहा थे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मक्का के जहाँ जितने कुफ़ार और मुशरिकीन के सरदार थे। लेकिन तमाम तर सरदार जब हज़रत अबू तालिब की बात आती थी, हज़रत अबू तालिब रसूल खुदा की मुहाफ़ज़त की ज़िम्मेदारी ले लेते थे। किसी मुशरिक किसी काफिर की जुर्रत नहीं होती थी कि वो आगे बढ़ें, रसूल को कोई ईज़ा तक पहुँचाएँ, कोई अजियत नहीं पहुँचा सकते थे। अब मैं अरूज से कहूँगी कि जो कल का दिन है, जो एग्जैक्टली 1 रबीउल अव्वल है, शब हिजरत का जो वाक़या हुआ, वो ज़रूर पेश करें। यह मबस का 13वां साल है और उसमें मक्का से मदीना हिजरत हो रही है। क्यों? क्योंकि कुफ़ार और मुशरिकीन रसूल खुदा को नुकसान पहुंचाने के दर पे थे और दे हैव प्लान द असैसिनेशन। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को महफूज रखा। अल्लाह ने अपने हबीब को इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी अजीम हस्ती अता की कि ये आपके भाई भी हैं, मेरे वली भी हैं, ये आपके वसी भी हैं, और अबू तालिब भी आपकी हिफाजत करने वाले, उनके फ़र्जंद अली भी आपकी हिफाजत करने वाले हैं। किस तरह ये हिफाजत की गई है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? जी अरूज। बिल्कुल अलम, अपनी ऑडियंस को और जितने भी देखने वाले हैं उनको सिर्फ मुख्तसर क्योंकि जानते हैं, मुख्तसर ये बताना चाहते हैं कि खैबर का वाक़या भी आप सब जानते हैं। और जैसे आपको पता है कि रसूल अल्लाह ने जो फरमाया कि जिस का मैं मौला उसका अली मौला, और यहाँ पर भी एक प्रैक्टिकली जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने फिर भी किसी को नहीं कहा कि उस रात कोई बिस्तर पे सोए, क्योंकि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सोचना था कि किसको कहूँ कि जिसको मेरे बिस्तर पर नींद आ जाए, सिवाय अली के जिसको हज़ार रकत की इमाम अली अलैहिस्सलाम को आदत थी पढ़ने की, अपने रब की बारगाह में हज़ार रकत पेश करने की। वो कभी ना सोने वाले इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी जान को जोखिम में डालकर तीरों और तलवारों के साए में बहुत ही पुरसकून नींद सोए जनाब रसूल खुदा। और मौला का फरमान है कि ये वो शब है मेरी ज़िंदगी की कि जिस शब में मैं बहुत पुरसकून नींद सोया। हालांकि मौला कायनात की तमाम दर ज़िंदगी में उन्होंने कभी नींद को फौकियत नहीं दी, लेकिन शब हिजरत जब रसूल ने सुलाया तो अली तलवारों के साए में भी पुरसकून नींद। और बेशक जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर पहला सजदा शुक्र इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस रात अदा किया कि ए मेरे परवरदिगार, अपने रब का शुक्र किया और शुक्राना अदा किया सजदे में कि ए मेरे परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि तेरे रसूल की ज़िंदगी की हिफाजत कर सके। अल्लाहु अकबर। इत्तहाई खूबसूरत वाक़या, इतना अहम वाक़या, इसी के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मिनन्नासि मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए जान देते हैं। तो अगर आप तारीख़ इस्लाम देखें तो वो कौन से लोग हैं जो नींद में और सोते हुए भी रज़ाए इलाही ख़रीद लेते हैं? वो फ़कत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है कि बिस्तरे रिसालत पर हैं, तलवारों के साए में हैं, मुशरिकीन और कुफ़ार ने हिसार कर रखा है और मेक श्योर किया कि रसूल खुदा इतनी देर तक इमाम अली बिस्तर पर रहें। लोगों को मालूम हो सकता था। और बल्कि मैं ये यहाँ पर बताना चाहूँगी, क्योंकि हमने कहा कि हम आपसे मुख्तसर वाक़या शेयर करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते वो हमारे बताने के बाद भी रिवायात को पढ़ सकते हैं, वाक़यात को पढ़ सकते हैं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदतन जब वो सोते थे तो पूरा जिस्म सीधा होता था, करवट नहीं लेते थे और वो एक काली चादर या अबा अपने ऊपर ओढ़ते थे, अपने आप को पूरा ढांप कर सोते थे। इसलिए काली कमली वाले तो कुरान भी के लिए मैं अर्ज कर दूं, आप हमें भी देख रहे हैं, क्योंकि पर्दा और हिजाब जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, तो पर्दा जो है वो स्याह ही रंग में होता है, काले ही रंग में होता है, कि जिससे आप अपने आप को प्रोमिनेंट होने से रोकते हैं, नुमायाँ होने से रोकते हैं। अब जनाब रसूल खुदा जो है काली अबा काली चादर ओढ़ते थे पूरे जिस्म पर,
तो अब यहाँ पे किसी को नहीं मालूम, कोई ये नहीं कह रहा कि ये अली है या ये जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तो जो नूर था वो जनाब रसूल खुदा की आवाज़ से बाहर आता था, तो उसी रात वही नूर, वैसा ही नूर इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म से और आवाज़ से छन छन के बाहर आ रहा था। तो कोई ये कहने वाला नहीं था। मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जब आप मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं जो कि रिवायत ऑथेंटिक भी नहीं है, मुस्तनद भी नहीं है, तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा इमाम अली का कद ऐसा था, रंग ऐसा था, जनाब रसूल खुदा का रंग वैसा था, उनका कद ऐसा था। तो उस रात तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और वो सब मुसलमान भी नहीं थे, वो सब काफिर थे, मुशरिकीन थे, जिनको कुछ नहीं मालूम था सिवाय इसके कि रसूल खुदा ही बिस्तर पर सो रहे हैं। वैसा ही नूर था, कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये कद छोटा है, वो कद बड़ा है, ये रंग वैसा था, वो रंग वैसा है, वो ऐसे सोते थे, ये ऐसे सोते हैं, कोई फ़र्क नहीं था। कोई फ़र्क नहीं था। और जब कोई फ़र्क ना हो तो ही रसूल कह सकते हैं कि मन कुन्तु मौलाहा फ़हाज़ा अलीयुन मौला, क्योंकि ये तो मुशरिकीन और कुफ़ार भी जानते थे कि मोहम्मद कैसे दिखते हैं, मोहम्मद कैसे चलते और हैं। काला लिबास जो है वो सुन्नत है, बिदअत नहीं है। कि जो कहा जाता है कि काला रंग का लिबास हमारे हबीब काली कमली वाले हैं, काबा ने काला और स्याह गुलाफ ओढ़ा हुआ है। इसी तरह मुमिनात और हमारी बहनें और बेटियां भी स्याह चादर में बाहिजाब नज़र आती है। जो ग्रेस इसमें है अपने आप को ओढ़े रखने में, चादर ओढ़े रखने में और ब्लैक अबा ओढ़े रखने में, ये हमारे लिए एक बड़ा अजीम तोहफ़ा है परवरदिगार का। तो आज भी जो है हम उसी रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इतनी खूबसूरती से अरूज ने बताया कि हम इससे ज़्यादा कैसे समराइज़ कर सकते थे। फ़ज़ाइल तो जितने भी पेश करें कम हो जाएंगे, लेकिन एक वे में चैलेंज किया है मुश्रिकीनों को, फारिक को पहचान भी न सके। सो इमाम अली चैलेंज द पॉलीथीस्ट who had plotted to assassinate the Holy Prophet by attacking him in his bed collectively. But at the same time, Rasul Khuda sallallahu alaihi wasallam was given enough time by Imam Ali alayhi salam to hide in the Ghar Sawr. तो वो जो केव था गार सौर, हम सब जानते तारीख़ में पढ़ा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की इतना ज़्यादा सोने में इतना वक्त दिया गया रसूल खुदा को, वो गार सौर में छुपे रहे, अपने आप को हिफाजत में रखें। और जबकि कुफ़ार मक्का इमाम अली को देखकर ताज्जुब कर रहे हों कि रसूल यहीं हैं, वो अरसा तमाम रसूल खुदा को मिले कि वो ट्रैवल कर लें और वो मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं। तो कल का दिन शब हिजरत का दिन होगा। अपने तमाम तरबी लेवल की तैयारियां भी कर लीजिए और सेलिब्रेशंस की भी आप साथ साथ तैयारी करें कि कैसे आप मिलाद अपने घर में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अभी अरूज ने भी आपको बता दिया, थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। अरूज, इस वाक़े के हवाले से कुछ और आप बताना चाहेंगी? आप बस हम अमाल बताकर इसको बस मैंने अमाल आपको बता दिए। बार बार वही मेरा कहना है कि कुछ नहीं दे सकते सिवाय दरूद पाक के, कि जो कि तोहफ़तन हदियतन पेश करेंगे। और क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानें बची, तो जिस मोमिन मुसलमान बहन भाई को खुशी है आज के दिन की, तो वो उस खुशी को मनाने का मकसद ये नहीं है कि रंगीन कपड़े पहन लिए और मज़ीद चीज़ें शुरू कर दी, मेहंदी लगा ली। नहीं, आप रोज़ा रखें, वही रोज़ा तोहफ़तन हदियतन इन हस्तियों की बारगाह में पेश करें, इबादत करें। और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ज़ियारत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अली इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो तिलावत फरमाएं। और हो सके तो मज़ीद क्या करें कि 2-2 रकत नमाज भी तोहफ़तन हदियतन पेश करें, मासूमीन को पेश करें, और यही आपके अमाल होंगे। So at the end of this vlog today we would like to just conclude this all about first Rabiul Awwal, क्योंकि इसमें मैंने सब डेट्स बता दी, तो फर्स्ट का ही क्योंकि कल फर्स्ट रबीउल अव्वल होगी इन पाकिस्तान। सो स्कॉलर्स जितने गुजरे हैं दे हैव मेंटेन्ड दैट दिस इज़ रिकमेंडेड टू ऑब्जर्व फास्टिंग ऑन दिस डे टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर हिज मार्वलस फेवर फॉर हैविंग saved the Holy Prophet and Imam Ali alayhi salam. Then Holy Ahlul Bayt alayhi salam, उन पे दरूद और सलाम दीजिए. It is also appropriate to visit if you are near to the shrines of Imam Ali alayhi salam. If you are there in Medina, then it is the best act to perform the ziyara being there at Zari. अगर आप रोज़ा रसूल पे हों तो बेस्ट एक्ट यही होगा कि वहाँ पे खड़े होके रसूल खुदा की ज़ियारत तिलावत कीजिए, 2 रकत नमाज़ पढ़ दीजिए. और अगर आप नजफ़ में हैं तो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम को 2 रकत नमाज़ अदा करते, जैसे कि अरूज ने बताया. तो अगर आप इन ज़ियारात से और मुकामात से दूर होते हैं, नेवर बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज अल्लाह हैज़ गिवन यू द वेपन ऑफ अ प्रेयर. कि दुआ क्या है? मोमिन का एक बेहतरीन हथियार है. इससे बड़ा कोई मोमिन के पास हथियार नहीं है. अगर आप किसी मौका पर सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, दुआ. अगर आप तकलीफ़ में भी हैं तो दुआ. तो इतनी अजीम 2 हस्तियों को what you have in your hands to present. हम बंदे हैं, हम खाकी बंदे हैं,
हमारे पास कुछ नहीं है अमाल के सिवा, तो हम अहले बैत रसूल को और रसूल खुदा महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने अल्फाज में कुछ अकीदत पेश कर सकते हैं। दरूद जो उन्हें बहुत पसंद है कि मेरी आल पर और मुझ पर दरूद भेजो, वो पेश कर सकते हैं और नमाज़ पेश कर सकते हैं। और इसी के साथ इख्तिताम करते हैं कि रसूल खुदा की शान में मैं कुछ जुमले कह दूँ। क्या पूछते हो क्या है आगोश आमना में, क्या पूछते हो क्या है आगोश आमना में, सरमाया खुदा है आगोश आमना में, खिलकत की इब्तिदा है आगोश आमना में, अज़मत की इंतहा है आगोश आमना में, कुल आलमीन के हक़ में रहमत है ज़ात जिसकी, कुल आलमीन के हक़ में रहमत है ज़ात जिसकी, वो मरकज़ अता है आगोश फ़ातिमा में, आगोश आमना में, हर गैब की हकीकत जिसकी निगाह में है, वो राज आशना है आगोश आमना में, नालैन उनकी ताजे अर्शे ओला बनेगी, नालैन उनकी ताजे अर्शे ओला बनेगी, महबूबे किबरिया है आगोश आमना में, इस नूरे अव्वलीन को खाकी न समझे कोई। बहुत गहरी बात है कि उनको कभी अपने जैसा मत समझें, उस नूर अव्वलीन को खाकी न समझे कोई, बख्शंदाए ज़या है आगोश आमना में, तुम देखते हो जिसके और साफ़ हुस्न ज़ाहिर, वो मज़हर खुदा है आगोश आमना में, अपने नबी की माँ को ऐसा कहने वालों तुम ये समझ लो कि कुछ इनके जैसा नहीं है। रसूल खुदा की ज़ात पर दरूद व सलाम के साथ आज आपके सामने पेश की हैं फ़जीलत और रबीउल अव्वल के तमाम आमाल। उम्मीद करते हैं यू विल कीप वॉचिंग अनम एंड अरूज नफ़ी ऑफिशियल, बिकॉज वी आर कमिंग अप विद मोर आमाल एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द इस्लामिक मंथ्स, और उनमें क्या डेट्स हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे, साथ साथ हम आपसे शेयर करेंगे कि ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी की कितनी ज़रूरत है। क्योंकि ज़िंदगी चल रही है, आपको पता है, वही आप उठते हैं, आपका नाश्ता होता है, आपका दोपहर का खाना, रात का, लेकिन आपकी ज़िंदगी दीन से परे नहीं होनी चाहिए। आपका दीन सबसे पहले और बाकी की ज़िंदगी के तमाम काम बाद में। तो हम रिवाइज़ कर रहे हैं आपके साथ चीज़ों को, उन्हीं अमाल को जो हमें भी करने हैं वो आपको भी करने हैं। और कमेंट्स में या किसी मैसेज के थ्रू अगर आप चाहेंगे कि हाजात को लेकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के बताए गए ऑथेंटिक मुस्तनिद जो अमाल हैं हाजात के लिए, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जब जब कोई हमें रिक्वेस्ट आएगी तो वो अमाल भी हम आपसे साइड बाय साइड शेयर करते जाएंगे। सो दिस इज़ एन इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, एन इस्लामिक लाइफ स्टाइल फॉर द सिस्टर्स हु आर हिजाबियंस, द सिस्टर्स हु आर प्रिजर्विंग द मैसेज ऑफ जनाब ज़ैनब कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि। देयर आर many mashallah, I know them personally who are following it properly. So this effort by our side, मैं और उरूज जो काविश कर रहे हैं, it is for all those sisters who can relate it to the lifestyle which is an Islamic lifestyle and modest lifestyle, के तमाम तर वो बच्चियाँ जो जनाब ज़ैनब के मिशन को लेकर चली हैं, उनकी लाइफ में आजकल के दौर के हवाले से हम क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ में स्कोप है, और अपने स्पिरिचुअलिटी को कैसे मेंटेन करें, अपने हिजाब को कैसे मेंटेन करें। अगर दुनिया में चल रहे हैं, आप इस तरह भी चल सकते हैं, आप उस तरह भी चल सकते हैं, दिस इज़ ऑल योर चॉइस। तो वो चीज़ शेयर करके वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजियर फॉर देम। जैसे अरूज ने कहा इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अरूज ने चले एंड में आपको पूछा, वी नीड योर ओपिनियन इफ़ यू वांट कि हम आपसे मुजर्रब अमाल भी शेयर करें। तो मैं और अरूज आने वाली प्ले लिस्ट में देयर विल बी इंशाल्लाह अ प्ले लिस्ट जिसमें मुजर्रब अमाल शेयर करेंगे। जो सबसे कीमती ख़जाना होता है ना किसी के पास, वो दुआ है। जो आपके हर बंदे को बोलते हो मेरे हक़ में दुआ कर दो, तो ठीक है इबादत है, लेकिन इबादत एक सलीका होता है और हर अमल का एक सलीका है, और उससे जो रिवॉर्ड मिलता है वो उसकी बेस पर ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। आप देखते हैं कुछ अमाल का अजर बहुत ज़्यादा, कुछ दुआएं बड़ी तेज़ी से असर करती हैं। तो अल्लाह ने हमें कुरान पाक जैसी किताब, अफजल किताब दे दी और अहले बैत जैसी हस्तियाँ दे दी। हम आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट इन फ्यूचर बना रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, कि जिस पर हम हर डे के हवाले से और हर नेचर ऑफ प्रॉब्लम के हवाले से एक दुआ तामील जो है तालीम करेंगे और अमाल शेयर करेंगे। साथ साथ रेसिपीज़ ऑफ द डे आपको आ जाएंगी। कोई ऐसी रिक्वेस्ट है
तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको रेसिपीज ऑफ द डे दे। और अगर आपको कोई इस्लामिक एडवाइस चाहिए हो ऑन एनी फिक्री क्वेश्चन, यू मे आस्क माय डियर। आपका कोई क्वेश्चन होगा कि ख़वातीन का ख़ास तौर पर या बच्चियों का, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं पर्सनली या कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो हम आलिम का या आलिमा खातून जो हैं उनका उसको लेकर क्या जवाब है या उसका हल क्या है, वो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपका वो मसला हल हो जाए। क्योंकि दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट स्पेशली फॉर आवर सिस्टर्स, जैसे मैंने बोला कि जो हमसे रिलेट कर पाएँ एंड हु आर फॉलोइंग द सेम लाइफस्टाइल। तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं और हमसे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह शेयर कर सकते हैं। हिस्ट्री के हवाले से कोई क्वेश्चन हम ऑलवेज देयर टू आंसर, और आपकी लाइफ के हवाले से कोई क्वेरीज हों, नॉलेज के हवाले से। स्टूडेंट्स हैं बहुत से, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी बता दूं बहुत सी दुआएं आ रही हैं कि वो मेमोराइज़ कैसे करें और किस तरह से वो अपने दिन का आगाज़ करें कि वो जिस फील्ड में है उसमें उन्हें कामयाबी मिल सके। क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो जो हम एंड पे कोट कर देते हैं, वैसे तो हम आपको अलग से एक व्लॉग में बताने वाले थे, लेकिन इसी में हमने नॉलेज गेन किया है। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं सैयद शबाब अहलुल जन्नह के इस फरमान से कि मैं और रोज़ बड़ी मेहनत से हम नोट्स बनाते हैं अपने इस शरई नॉलेज के और इस्लामिक जो हम आपसे शेयर करते हैं एडवाइस, उस पर हम नोट्स बनाते हैं इन रिटन फॉर्म। क्योंकि मौला हसन मुज्तबा का फरमान है कि अपना इल्म दूसरों को सिखाओ। व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज़ शेयरिंग द नॉलेज, और दूसरे का इल्म खुद भी सीखो, और दूसरे का इल्म खुद सीखो। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सेकेंड रूज कर देती है कि अपना इल्म लोगों को सिखाओ। जो मुझे मालूम है, जिसमें खुदा ने मुझे कोई अहमियत दी, अल्लाह ने अता की, हर बंदे को अल्लाह ने कुछ ना कुछ अता किया होता है। तो अगर अल्लाह ने मुझे किसी चीज़ से नवाजा है, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट थिंग, आई शुड शेयर विद यू ऑल। अपना इल्म सिखाने से क्या होगा, मेरा नॉलेज रिफ्रेश होगा, मेरा इल्म मज़ीद इस्तकामत पा जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा। माई नॉलेज विल स्टे फर्म हेयर इन माई ब्रेन, व्हेन वी राइट इट वी स्टोर हेयर इन ब्रेन। ब्रेन का और आपके लिखने का कनेक्शन है। वट हैपन्स रूज व्हेन वी शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स, जब लोगों से उनका इल्म लेते हैं, उससे क्या होता है, मौला की हदीस ये कहती है, और दूसरों का इल्म उनसे लो, उनसे सीखो। उसमें क्या होता है कि नया नॉलेज बिल्कुल आप सीख रहे होते हो। तो ये फर्स्ट फेज़ है, आई डोंट नो। और देन मौला कहते हैं कि जब किसी को बोलोगे आई डोंट नो, तो वो अपना भी स्किल, अपना भी नॉलेज तुम्हें सिखाएगा। तो हमेशा आई डोंट नो की फेज़ पे रहें, बहुत इंप्रूव करेंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे। एंड वी बोथ आर टुगेदर हेयर इन दिस जर्नी विद यू। हम साथ ही इम्प्रूव करेंगे, साथ ही प्रोग्रेस करेंगे। हम सब इंसान हैं, लेकिन इन्हीं अजीम हस्तियों की ज़िंदगी से हम दर्स लेते हैं और उससे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस, फॉर ऑल द व्यूअर्स के जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं और इस तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अरूज, आप बाय द एंड कुछ कहना चाहेंगी इनसे व्यूअर्स से? बिल्कुल, ये कि अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद अमाल आपसे शेयर करें, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो हम मुकम्मल कर सकें, हाजात को लेकर कुछ दुआएं होंगी, कुछ अमाल होंगे हर महीने के, जैसे हमने आपको बताया है, और ज़िक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी ही यही है। तो ज़िंदगी के छोटे छोटे हिस्से इस बड़े हिस्से के साथ आपसे शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सो कीप वॉचिंग सैयदाना मिन अरूज नकवी ऑफिशियल, एंड दिस इज़ द रबीउल अव्वल सीरीज़, एंड इट्स द फर्स्ट व्लॉग ऑफ रबीउल अव्वल, फर्स्ट ऑफ रबीउल अव्वल। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।